हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की जीएससी क्लास में मैं आपके सारे जो प्रश्नों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। चलिए फटाफट आते पहले प्रश्न पर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो यहाँ पे जो रेड लाइन से चीज़ें हैं वो सारी अंडरलाइन करते जाइएगा कि भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा BN राव, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, विधान परिषद का जो गठन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विधान परिषद की अधिकतम संख्या क्या होती है? जो विधान परिषद होता है उसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कि विधानसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वो कुल राज्य के सभी विधानसभा सदस्यों का 1/3 भाग और न्यूनतम वह 40 हो सकता है। नेक्स्ट, हिटलर को राष्ट्रपति पद को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था। हिटलर ने राष्ट्रपति पद को किस समय बलपूर्वक प्राप्त किया? आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1933। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधान परिषद गठित किया जाता है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 169। नेक्स्ट, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ों से। नदियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने को ही अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वो है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन एक साथ हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये जो वंदे मातरम है वह किस उपन्यास से लिया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा आनंद मठ। ध्यान दीजिएगा कि किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हमारा जनगण मन। तो जनगण मन हमारा क्या है? तो जनगण मन हमारा क्या है? ये राष्ट्रीय गान है। जनगण मन हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। इसकी रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। और इसे गाने का जो समय है वो कितना है? 52 सेकेंड। और संक्षिप्त अवधि मतलब बहुत कम समय में अगर आपको गाना है तो 20 सेकेंड। अगर आपको एकदम अच्छे से गाना है तो आप 52 सेकेंड में गाएंगे और कम समय में करना है तो 20 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्तित्व ने शिक्षा प्राप्त की। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्तियों ने कहाँ पे शिक्षा प्राप्त की है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा तक्षशिला से। नेक्स्ट, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो आपका केरल। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन मतलब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है आपके रक्त से। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा की गठन करने का निर्देश राज्य सरकार देती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम सभा के गठन का जो निर्देश राज्य सरकार देती है। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे जो मोटिवेशन मिलता है और फिर ऐसी लेटेस्ट वीडियो मैं आपके सामने लाती रहूँगी। चलिए आते हैं फटाफट नेक्स्ट प्रश्न पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जो आपके राजस्थान का एक जिला है से पंचायती राज की शुरुआत कब की थी? तो पंचायती राज की शुरुआत की अगर बात करें तो ये कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1959 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर आपसे पूछता है कहाँ, तो आप कभी कहेंगे राजस्थान में। और राजस्थान के किस जिले में? तो नागौर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा के सचिवालय भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अधीन गठित होती है? लोकसभा के सचिवालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 98। नेक्स्ट, लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? लोकसभा सचिवालय की अगर बात करें तो ये आपके अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मोडेम के द्वारा कंप्यूटरों को लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। मोडेम जो होता है वो किसके द्वारा जो डाटा होता है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा टेलीफोन लाइनों के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछता है चमगादड़ उड़ सकने वाला क्या है? चमगादड़ जिसे उड़ सकता है पर वो उड़ सकने वाला एकमात्र क्या है? स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब जो दूध देते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक के मुख्यालय की अगर बात करें तो ये आपके वाशिंगटन DC में है। चलिए फटाफट आप लोग मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो फटाफट आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचयी से हटाया जाता है। मतलब किस तरीके, मतलब जो ये मुद्रा में से जो बेकार मुद्राएं होती हैं, जो अच्छी मुद्राएं होती हैं, उनको अलग करने का काम किस नियम के तहत किया जाता है? तो ग्रेशम नियम के तहत आप जो है निष्कृष्ट मतलब खराब मुद्रा को और अच्छी मुद्रा को अलग करते हो।
फटाफट आते नेक्स्ट प्रश्न पर, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अवंतिका। नेक्स्ट आपसे पूछा 1 रुपये का सिक्के को छोड़कर सभी नोटों पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो 1 रुपये के सिक्के पे जो वित्त मंत्री के साइन होते हैं और 1 रुपये की नोट को छोड़ के जितने भी नोट होते हैं उस पर RBI के हस्ताक्षर होते हैं। तो अभी आपसे अगर पूछा जाए करंट अफेयर का एक सवाल है कि RBI द्वारा किस बैंक पर, ध्यान दीजिएगा कि RBI द्वारा किस बैंक के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि RBI के द्वारा किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हाल ही में लगाया गया है। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे देती हूँ, एक आप ले सकते हैं SBI बैंक, दूसरा यूनियन बैंक। इन दोनों में से कोई एक होगा, आप फटाफट कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, भारत में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में चुनाव का जो होता है किसके द्वारा होता है? भारत में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का जो चुनाव होता है, मतलब किसके द्वारा, विधायक और सांसद का चुनाव होता है किसके द्वारा होता है? तो वयस्क मताधिकार, मतलब 18+ जितने लोग होते हैं उनकी वोटिंग के आधार पर उनका चुनाव होता है। नेक्स्ट, भारत में वयस्क मताधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 326। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, किस सन में किया था? तो 1956 में क्या किया था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट, खैबर दर्रा किन 2 देशों को या जोड़ती है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो दर्रा है जो इन दोनों को जोड़ती है वो कौन सा है? खैबर दर्रा। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार विश्व की किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ऑस्कर पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कि फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये JP कृपलानी थे। नेक्स्ट आपसे पूछता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर यहाँ पे होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ और राज्य सरकारों के लिए मुख्य लेखाकार परीक्षक के रूप में काम करता है। तो भारत के जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो आप जानते रहिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, तो प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ में मेरे वीडियो को लाइक तो आप दीजिए, देन उसके तुरंत बाद ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सरकारी धन का रखवाला कहा जाता है। सरकारी धन को जो रखवाला होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कैग कहा जाता है। नेक्स्ट, हृदय का जो भार होता है वो कितना होता है? मनुष्य का जो हृदय है उसका जो भार होता है वो कितना होता है? तो आपका 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था और वर्तमान में उसे रामगंगा नेशनल पार्क नाम दिया गया है, क्योंकि उसके बीच से जो है तो रामगंगा नदी निकली हुई है, जिसके कारण उसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट की जगह पे रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। ये आपके उत्तराखंड में है और ये 1935 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछता है, आदर्श मंडल किसे कहते हैं? शांत व आदर्श मंडल किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे समताप मंडल को। समताप मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो आपके क्षोभ मंडल में होती है और समताप मंडल जो होती है वाहनों की उड़ान के लिए वो आदर्श वो मंडल माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे मौसम संबंधित कोई भी हलचल नहीं होती है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना शेयर बाज़ार कहाँ पे है? भारत का सबसे पुराना शेयर बाज़ार की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पे है? न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का है आपके सामने, मन्नार की खाड़ी जो दक्षिण में है वह किसको जोड़ती है? तो पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। मन्नार की खाड़ी पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।